एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती हूँ। अच्छा, आज मतलब 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन है। इसे विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, सबसे छोटा दिन और हाँ, सबसे लंबी रात। ये बिल्कुल। और इसके पीछे का जो विज्ञान है वो भी बहुत सीधा है। अच्छा, होता यह है कि आज के दिन सूर्य सीधे मकर रेखा के मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक ऊपर होता है। और इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में जहां हम सब रहते हैं दिन सबसे छोटा हो जाता है। सही बात है। और देखिए, भारतीय परंपरा में तो इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। इसे सूर्य के दक्षिणायन का अंत माना जाता है ना? और यहीं से उत्तरायण की तैयारी शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। पर यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, वो ये कि अगर ये सब कुछ आज हो रहा है तो फिर भारतीय परंपरा में हम इसे 14 जनवरी को क्यों मनाते हैं, खिचड़ी या मकर संक्रांति के तौर पर? हाँ, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कितना पीछे? लगभग 2160 साल पहले। उस समय जो हमारा साइडेरियल कैलेंडर है यानी नक्षत्रों पर आधारित भारतीय कैलेंडर जी, और जो ट्रॉपिकल कैलेंडर है यानी मौसम पर आधारित पश्चिमी कैलेंडर, वो दोनों एक ही सीध में थे। एक ही सीध में? हाँ, हमारे पंडित तारों की गणना करके ही त्योहारों की तारीख तय करते थे। एक मिनट, ये बात थोड़ी मुश्किल लग रही है। क्या आप ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर जरा सा डगमगाने से हमारे त्योहार की तारीख लगभग 1 महीना आगे खिसक गई? और ये सुनने में अजीब लगता है पर सच यही है। अच्छा, पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह और थोड़ा सा डगमगाती है। इसे प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस कहते हैं। प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस। जी, और ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि हजारों सालों में तारों की स्थिति बदल जाती है। और क्योंकि हमारा कैलेंडर तारों पर आधारित था तो मकर संक्रांति की तारीख भी धीरे धीरे आगे खिसकती गई। तो हमारा कैलेंडर सितारों के साथ साथ खिसक रहा है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। आज तो मतलब हमारे पास बहुत ही सटीक मॉडल हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन भी इन्हें ही इस्तेमाल करता है। ये ग्रहों के ऑर्बिट में होने वाले छोटे से छोटे बदलावों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एकदम सटीक। हाँ, सूर्य की स्थिति का बिल्कुल सटीक पता चलता है। बाल गंगाधर तिलक जैसे जो विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि मकर संक्रांति को वापस 21 या 22 दिसंबर को ही मनाया जाना चाहिए ताकि वो असली खगोलीय घटना से मेल खाए। लेकिन उस समय के रूढ़िवादी पंडितों ने उनकी बात नहीं मानी। आज के बाद दिन लंबे होने शुरू हो जाएंगे, रोशनी वापस लौटेगी। लेकिन अभी नॉर्दर्ली विंड्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं, तो सर्दी अभी बहुत लंबी और कड़ाके की होने वाली है।